प्राण ऊर्जा होती है तो खाना पौष्टिक रहता है। तो तमाम तर्क दिए जाते हैं कि खाना जो है घर की गृहिणियां ही बनाएं। ये कौन लोग हैं बिल्कुल ही जमीन की भाषा में जिनको बोले नल्ले? हम भी नल्ला है तब, क्योंकि हमको भी पसंद है घर का खाना। हमको नहीं पसंद भाई कोई रेस्टोरेंट का चूतिया वाला खाना खाएं। उसके बाद वहां पर सिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये इन दो विभागों का अद्भुत संगम मैंने पहली बार देखा। दर्जीगिरी और बावर्चीगिरी एक साथ। वो सुई धागा लेकर के सब्जी सिल रही थी। क्यों? घर का खाना सुपर एक्सपेंसिव है। दुनिया का सबसे मूर्खता वाला स्टेटमेंट। हाइजीनिक का भी एक कॉस्ट होता है जो तुम लोग शायद ऐड नहीं कर रहा है। तुमको नहीं पता रेस्टोरेंट में क्या होता है। 5 स्टार 7 स्टार होटल का भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। कभी एक बार सेफ के रूम में जाके देखो, तुमको वहाँ भी तुमको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारे किचन में कभी नहीं दिखेगा। जो नीचे गिर जाता है ना बटर, उसको नीचे से उठा के लगा देते हैं रोटी में, ठीक है। तुम नहीं, मेरे नहीं होते, नहीं होता है तुम्हारे यहाँ, ठीक है। ये नहीं कह रहा संबंध नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा परिवार नहीं होने चाहिए, पर उस जीने में ना एक स्वास्थ्य था, एक भोलापन था, एक इनोसेंस थी। अगर उसकी जिंदगी का उद्देश्य यही था कि वो बैठ करके खाना बनाएगी दिन भर, फुल टाइम यही है, 6 घंटे 8 घंटे पूरे दिन खाना ही का चल, ये भी गलत है। यहाँ तो पहले हमको एक चीज़ पे, यहाँ पे हम भी डिसएग्री होते हैं अपने यहाँ, मतलब जो नॉर्मल यहाँ पे जो रूटीन है खास करके इंडिया में 3 टाइम खाने वाला, भाई थोड़ा कम कर यार, इतना क्या खाएगा। 2 टाइम खाना इज़ वेरी गुड, ठीक है। उसका टाइमिंग रखो कि स्टार्टिंग वाला जो मेन फूड होता है उसको तुम दोपहर में खाओ, मतलब 12 से 2 के बीच में हैवी मील लो। सुबह में ज़्यादा चूल मच रहा है तो तुम फ्रूट्स खा सकता है या कुछ पी सकता है, हेल्दी ड्रिंक्स वगैरह। और रात में खाना खाना है तो 5-6 बजे के अराउंड खा लो। ये तुम आयुर्वेदिक में देखो या साइंस में देखो, हर एक चीज़ इसी को तुमको रिकमेंड करेगा। तुम किसी भी चीज़ में जाओ, तुमको सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन दिया जाता है कि यही चीज़ है। रात का जो नींद है ख़राब हो जाता है अगर रात में 9-10 बजे आप खा के अगर सोते हैं, तो आप कहीं भी स्टडी कर लो, तुम्हारा जो डाइजेशन है वो 2-3-4 घंटा आराम से ले लेता है। और जितना वीक डाइजेशन है तुम्हारा तो 5 घंटा लेता होगा। तो तुम सोच के देखो कि तुम रात में 10 बजे खाया, ठीक है, यहाँ से 4-5 घंटा तुम जोड़ लो, लगभग तुम्हारा हो सकता है कि एक्चुअल रेस्ट तुम्हारा बॉडी करने लगा होगा 3-4 बजे के अराउंड। तो 2 घंटा तुम रेस्ट कर पाया, 6 बजे उठा, टायर्ड फील कर रहे हैं यार, पता नहीं क्यों यार, फ्रेशनेस नहीं है, इजीली फ्रेशनेस नहीं है है। तो ये तो फुल टाइम जॉब ही हो गई ना। क्या बोलते हैं उसको, बिटर गाउट, हाउ टू स्टिच अ थकेला करेला। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा आचार्य जी से पहले हम, जैसे कि फिजियोनॉमी में तुम लोग पता नहीं मानता होगा कि नहीं, लेकिन तुम सर्च करना एक बार ये टर्म, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और भले अभी इसको ज़्यादातर जगह इसको माना नहीं जाता, लेकिन हम थोड़ा बहुत इस पर बिलीव करते हैं। फिजियोनॉमी इज़ रियल। वो क्या है? फिजियोनॉमी मतलब होता है ना कि आप फेस वगैरह को देख के, बॉडी वगैरह को देख के आप बहुत कुछ जज कर सकते हो किसी को भी, ऑलमोस्ट एक्यूरेटली। समटाइम 60% तक आप एकदम एक्यूरेट जज कर सकते हो। कभी कभी लक अच्छा हो आपका, वो 90% तक भी तुम जज कर सकता है। जैसे अभी मैम को हम जज करने वाले हैं, मैम को देख के लग रहा है कि मैम काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली है, हाई कॉन्फ्लिक्ट 100%। क्यों? क्योंकि इसका पता नहीं वेगन फॉलो कर रही है कि या क्या, इसका बॉडी सूख सा गया है, मे बी इसका एज ज़्यादा हाई है। जज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी सॉरी। प्रश्न गृहिणियों के बारे में है। आम ऐसे हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी है एक, ठीक है, उसको बारे में अगर तुम चेक करना एक बार तुमको उससे थोड़ा इसका हमको बॉडी वगैरह, बॉडी लैंग्वेज भी, और इसका पता नहीं शायद ज़्यादा ही हम जल्दी जज कर रहे हैं मे बी। घर में कहा जाता है कि गृहिणी अगर खाना बनाए तो वो अच्छा होता है। तमाम कारण हैं, मुख्यतः ऐसे बोलते हैं कि वो बनाती हैं तो प्रेम से बनाती हैं, और प्रेम से बना खाना, उसमें मेमोरी एंड वो खाएंगे तो सेहत अच्छी रहती है, परवरिश अच्छी होती है। क्या मेमोरी? क्या खाने में मेमोरी होती है प्रेम की एंड ऑल दैट। दूसरा, गृहिणियों के हाथ से खाना बनेगा तो उसमें प्राण ऊर्जा होती है, तो खाना देखो प्राण ऊर्जा का तो नहीं पता, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है।
तुम बोलना कमेंट में बोलना कि इसके पीछे का जो रिसर्च है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, इसके पीछे कोई भी तरह का अगर कुछ भी है, सर्वे हो या रिसर्च हो, कुछ भी हो, तो उसको टैग कर दो, हम टैग उसको कमेंट में ऐड कर देंगे। क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। मल्टीपल बुक्स में इसका मेंशन किया गया है कि इसके पीछे जो हमारा ब्रेन है वो रीइंफोर्स करता है इस सब चीज़ को, मतलब क्या ही बोले इसको, सबकॉन्शियस लेवल पे है बेसिकली ये फिलॉसफी। जैसे कि देखो, तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए डेली जो इन्वेस्टमेंट करती है, तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारे बारे में केयर के बारे में करती है, तुम्हारा कपड़ा धोती है, तुम्हारा खाना बनाती है, तुम्हारा सब कुछ जो करती है, इससे उसका प्यार है ना तुम्हारी तरफ वो बढ़ते रहता है। क्यों? क्योंकि जो ये सब जो इन्वेस्टमेंट है उसका, वो एक तरह से बढ़ रहा है तुम्हारी तरफ। द मोर इन्वेस्टेड यू आर, तो उसके जो रिटर्न्स है उसका तुम एक्सपेक्टेशन लगाने लगता है, ठीक है। तो एक तरह से बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बहुत सारा बुक में इस चीज़ का मेंशन है कि अगर आप किसी को चाहते हो कि वो आपसे प्यार करने लगे, वो या आपसे एकदम उसका बॉन्डिंग बन जाए, तो आप उससे छोटा छोटा टास्क करवाओ। तुम ज़्यादातर देखा होगा, इसके पीछे वो रिसर्च हमको अच्छे से याद नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम लोग बोलेगा झूठ बोल रहा है। लेकिन उसके अराउंड हम कुछ हमको अच्छे से थोड़ा बहुत टर्म उसका याद है कि उसमें ऐसा कुछ बताया गया था कि ज़्यादातर जो मैरिज है वो फेल इसलिए करता है क्योंकि जो उसकी वाइफ है उसका इन्वेस्टमेंट जो है, अब तुम इन्वेस्टमेंट बोल दिए, इसका ये मतलब नहीं कि मनी वाइज, उसका जो इन्वेस्टमेंट है माइंड वाइज, फिजिकल वाइज, वो क्या क्या टास्क कर रही है अपने हस्बैंड के लिए, वो ज़ीरो की तरफ है। और ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही कम उसका प्यार होगा उसके तरफ से। तुम समझ के देखो, तुम खुद सोच के देखो, इसके पीछे तुम कोई पिकअप आर्टिस्ट का बुक उठा लो या फिर पिकअप आर्टिस्ट का बुक बोल दिए तो तुम सोचेगा फालतू बुक पढ़े क्या, ठीक है, उसका मत बुक उठाओ। तुम जर्मन का उठाओ, जो फिलोसफर सब वहाँ का भी बड़ा बड़ा निकला हुआ है, या फिर तुम इसका मार्कस ऑरेलियस ऐसे करके कोई एक राइटर है ना, उसका एक ही बुक पढ़े हम, उसमें भी सब चीज़ का मेंशन है कि कैसे दूसरे को के अंदर अपना तुम भाव स्ट्रॉन्ग करवाना चाहता है तो कैसे तुम उसको इन्वेस्ट करवाओ तुम्हारी तरफ में। फॉर एग्जांपल, अभी तुमको हम बेसिक एग्जांपल एक देते हैं, पहले सर का सुन लेते हैं इसमें, उसके बाद तुमको एग्जांपल देते हैं। पौष्टिक रहता है, तो तमाम तर्क दिए जाते हैं कि खाना जो है घर की गृहिणियाँ ही बनाएं। नहीं, खाना कौन बनाए ये बात की बात है। पहला मुद्दा तो ये है कि खाना ज़िंदगी में इतनी बड़ी चीज़ होनी क्यों चाहिए। चाहे महिला बनाए चाहे पुरुष बनाए, ये इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई खाना। उसमें जो लिंग आधारित भेदभाव वगैरह का मुद्दा है वो बाद में आता है। सबसे पहले ये कि कोई भी व्यक्ति खाने को इतना क्यों महत्व दे रहा है कि उसके लिए रसोई में इतने सारे घंटे अनिवार्य हो जाते हैं। वो जो हम जज किए थे ना, हम अभी भी उस पर स्टैंड करते हैं, बिल्कुल स्टैंड करते हैं, क्योंकि मैम का जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है वो साफ दिखा रहा है कि मैम हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है यार, किसको घर का खाना पसंद नहीं है? और क्या लगता है उसका टेस्ट की वजह से? टेस्ट की वजह से नहीं है ऐसा कोई बात, किसी को घर का खाना उतना टेस्टी नहीं लगता। वो अप्रिसिएट करने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भैया बहुत टेस्टी है घर का खाना। नहीं होता है यार, हर बार रेस्टोरेंट का ही खाना टेस्टी होता है, ये सबको पता है, लेकिन हम लोग हेल्थ के लिए खाते हैं घर का। और अगर सर का पता नहीं, सर तो शादी भी नहीं किए हैं, सर का तो पता नहीं, ऐसे सर इतना बड़ा आदमी है तो उनके लिए तो सिर्फ इनका क्या ही बोले, पर्सनल खाना सामने बनाता होगा ग्लास में। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो सबसे ज़्यादा पौष्टिक खाना होता है वो होता है जिसको बनाने में सबसे कम समय लगता है। सबसे पौष्टिक खाना वो होता है जो सबसे कम समय में बनाया गया होता है। मैं मैगी की बात नहीं कर रहा हूं। ये पता है ना, है ना? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ फल काट के खा लो। साधारण खाना वो बहुत समय नहीं लेता है। आपने कई तरह की सब्जियां ले ली हैं, उसमें आपको कई तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे, जितने भी आपके वाइटल। देखो सर का पॉइंट हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, मतलब ज़्यादातर आजकल जो देखा गया है, एक मूवी भी आया है इसके रिगार्डिंग कि कैसे एक फ़ीमेल को 2-2, 3-3 घंटा किचन में रहना पड़ जा रहा है। मेरे हिसाब से वो काफ़ी गलत है। कुछ इस तरह से आप किचन का डिज़ाइन कर दो ना, कुछ हिसाब से आप, कुछ मशीनें आती हैं बहुत सारी, कुछ के लिए छोटा छोटा टूल्स, सब्जी काटने के लिए हो गया, इसका काटने के लिए वो, मतलब थोड़ा सा काम का लोड थोड़ा सा कम कराओ, ठीक है। और अगर कुछ देख रहा है कि काम का लोड अभी भी कम नहीं हुआ तो कोई हेल्पर रख दो,
लेकिन अभी भी हम उस पर स्टैंड करेंगे कि अगर कोई खाना बनाएगी तो वो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि अगर मान लिया हम खुद अभी अनमैरिड है लेकिन हम मैरिड होंगे तो 100% फीमेल बनाएगी खाना। और इसके पीछे ये नहीं है कि अगर उसका तबीयत ख़राब रहेगा तो हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा तबीयत ख़राब होने पर ही हम बनाएंगे, नहीं, हो सकता है कि हम कभी कभार हमको मन हो हम बना दें। मिसोजिनिस्टिक लग रहा होगा तुमको, लेकिन तुम खुद सोच के देखो कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें भी पूरी तरह से बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस मेरे पे है, बहुत सारा चीज़ पे। अभी सिक्योरिटी को ही देख लो कि अभी नीचे अगर गेट में अगर आवाज़ आ गया या कोई आदमी अगर कोई रॉबरी का सीन चल रहा है मेरे घर में, तुमको क्या लगता है हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना जान दाव पे लगाएंगे भाई, अपना फैमिली को सिक्योर करने के लिए जो हो सकता है हम करेंगे। तो बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस अभी मेरे पे है, बहुत सारा चीज़ का मतलब क्या ही बोले, एक तरह से कोर लेवल पे बहुत सारा चीज़ है जो एक तरह से रोल बांधा हुआ है दोनों के बीच में। और ये सुनते ही तुम लोग का फट के चार हो जाता है, हमको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी सच्चाई को तुम कितना दिन तक टाल सकता है। अब हम ही नहीं कह रहे हैं कि अब बोल दिया हम कि खाना बनवाएंगे खाना, अभी तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम उसको डेली अब उसको मेहनत करवाएंगे, नहीं, कुछ उसका हम ईजी लाइफ कर देंगे, लेकिन ये जो टास्क है प्राइमरीली उसी से करवाएंगे। बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब उसमें मौजूद होंगे, उनको आप ले रहे हैं, उनको सॉटे कर लिया, उनको आप खा रहे हैं, में तो बहुत समय नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में खाना भी नहीं, समस्या खाना नहीं है, समस्या है लजीज खाना नहीं समस्या है। और बहुत ज़्यादा चटपटे खाने की, जायकेदार खाने की। हाँ, ये पॉइंट काफ़ी एग्री करने वाला है कि यहाँ पे बहुत लोग का है कि ऐसा ऐसा खाना का जो चॉइस होता है इनका कि जिसमें खाली उनको बोलना ना थोड़ा स्वादिष्ट खाने की मांग आप पाएंगे। थोड़ा आप परख के देखिएगा अपने अनुभव से, मेरी बात पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पाएंगे कि उन लोगों में ही होती है जिनके पास जीवन में कोई और आनंद होता नहीं। हाँ, इससे भी एग्री करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट पर्पस ड्रिवन है तो तुम बस खाना को एक तरह से लोड की तरह मानता है कि भाई खाना पड़ेगा नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हारे लाइफ में पर्पसलेस है बेसिकली तुम, और लाइफ तुम्हारा ऐसा है कि हाईलाइट ऑफ द डे तुम्हारा बस फूड होता है, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट सर का काफ़ी सही है कि हाईलाइट ऑफ द डे अगर तुम्हारा कोई फूड है तो वो अच्छा नहीं है, तुम पर्पस ऐड करो अपने लाइफ में। और भी ये पॉइंट सर का सही है। जब जीवन में कोई आप अच्छा लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आपके पास कुछ ऐसा होगा नहीं जिसके लिए खुलकर जिया जा सके, जिसके लिए डूब कर जिया जा सके, जिसकी खातिर आप सब कुछ भुला दें, तो जीवन में फिर कोई जॉय भी नहीं होता ना, कोई आनंद भी नहीं होता। मनहूस सी जिंदगी है, एकदम रूटीन। आप कोई जॉब कर रहे हैं और पिछले 20 साल से आप वही काम कर रहे हैं, वही आपकी प्रोफाइल है, कलम घिस रहे हैं, थोड़ी बहुत घूस खा रहे हैं, एक ही जगह पे आप बैठा करते हैं, तो जीवन में कोई स्वाद है नहीं आपके। जब जीवन में स्वाद नहीं होता ना, तो उसकी भरपाई हम जबान के स्वाद से करना चाहते हैं। यही वो लोग होंगे जो और ज्यादा चटपटा मांगेंगे। ये पॉइंट हाईली एग्रीएबल है। चटपटा वटपटा के फेर में अगर तुम 4-5 घंटा मजदूरी करवा रहा है उस फीमेल से, तो ये काफ़ी गलत है। अब ये जो हम पॉइंट बोले हैं कि हम अपना जो मेरा जो होगा मैरिड लाइफ, उसमें हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड का हम फीमेल पे रखेंगे, तो 100% नहीं है बेसिकली, वो ऑलमोस्ट 80% है। क्योंकि इस तरह से ऐसा थोड़ी है कि हर दिन उसी को बनाना है। हो सकता है कि किसी दिन मेरा मन करे हम बनाएंगे, लेकिन ऐसा कोई रोल डिवाइड नहीं कर देंगे कि भाई 5 दिन तुम बनाओ 2 दिन हम बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर तुम लोग कर रहा है तो हम तुमको वार्निंग दे देते हैं कि हम मानते हैं कि तुम एक गुड अच्छा हस्बैंड बनने के माइंडसेट से अगर तुम ही कर रहा है, तुम मानो मेरा बात। कितना रिसर्च तुमको दिखाएं हम इस चीज़ को बिलीव करवाने के लिए कि किसी भी एक तरह से क्या ही बोले, एक तरह से ही गॉड ट्रिक है। किसी को अगर तुम चाह रहा है कि तुम्हारे साथ या तुम्हारे से ज़्यादा दिन तक अटैच्ड रहे या लव का बॉन्डिंग ख़त्म ना हो, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलेगा कि अच्छा तो मेरा प्यार उसकी तरफ ख़त्म क्यों नहीं होता? इसलिए ख़त्म नहीं होता क्योंकि तुम कमा रहा है और माइंड में तुम्हारा बैक इन माइंड में जो प्लान्स है फ्यूचर को लेके, वो उसमें वो भी इन्वॉल्व है।
ठीक है। तुम फाइनेंशियली डिसीजन ले रहा है, तुम्हारा फाइनेंस जो तुम इतना मेहनत से कमा रहा है वो खर्च हो रहा है, उसके तरफ से भी उस पर भी वो भी खर्च कर रही है, तो तुम्हारा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तुम्हारा तो फाइनेंशियल भी जा रहा है, माइंड भी जा रहा है, और भी सिक्योरिटी वगैरह। मतलब तुम अभी हम पेपर पे लिख के बस हम ये काउंट करेंगे ना कि तुम मेल और फीमेल जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है एक दूसरे की तरफ, तो उसका जो रेशियो आने वाला है वो 80-20 आने वाला है। ठीक है, 80-20 इमेजिन करो, 80-20। तो उसी को हम चाह रहे हैं कि 60-40 आ जाए कम से कम। तुम्हारे पास 60 हो कि हाँ तुम 60% उस पर इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन 40% उधर से भी आना चाहिए। अब वो किसी भी चीज़ से आ सकता है, हो सकता है कि उसका जेस्चर हो, तुम्हारे लिए कपड़ा धो दे या कपड़ा प्रेस कर दे, या फिर कुछ भी छोटा छोटा सर्टेन छोटा छोटा टास्क होना चाहिए जो तुमसे रिलेटेड और तुम्हारे लिए होना चाहिए। रहा बात इस टॉपिक का, तो सर इसमें अगर ये बोल दिए कि बाहर का खाना खाएंगे तो हम नहीं मानेंगे, जाओ खाओ तुम लोग, नौटंकी।